जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। मैं हूं सत्यम कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो विशेष शिक्षक के इंतजार थी, उस इंतजार को अब खत्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि बिहार में लगातार बहाली के लिए अब वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। स्पेशल शिक्षकों की बहाली के लिए जो अभी वैकेंसी आई है, ये नोटिफिकेशन के माध्यम, जो पेपर के माध्यम से न्यूज मिला है, यह मिला है कि 7279 पद पे स्पेशल शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से प्राइमरी का जो सेक्शन है, प्राइमरी के सेक्शन में 5534 सीट और 6 to 8 में 1745 सीट, यानी 1 से लेकर 5 में 5534 सीट और 6 to 8 में 1745 सीट आने वाली है। और ये स्पेशल शिक्षक जो होंगे, जो स्पेशल बीएड किए हैं, उनके लिए ये स्पेशल जो विकलांग वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिए आएगी, जो ब्रेल लिपि के माध्यम से या और किसी चीज के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को, अचलस्त बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहाली निकलने वाली है, जिसकी बहाली बीपीएससी करेगी। आप लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी देखा अपना पूरा करने की मौका मिल गई है आप लोगों को। जो लोग स्पेशल बीएड की है, पूरे देश में सारे लोगों के लिए इस वैकेंसी में मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी जगह पे है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से होगा। पीसीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आभार, अभिनंदन, दिल से प्रणाम करता हूं और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस वैकेंसी में जो लोग स्पेशल बीएड किए हैं उनकी नौकरी पक्की हो जाए, एक सीट पक्की हो जाए। लेकिन आज का जो वीडियो मैंने चलाया था कंप्यूटर शिक्षक का, आप लोगों का कमेंट देखा तो आप लोगों ने एक बात कहा कि ये न्यूज फेक है। मैं एक बात बोलने वाला हूं आप सारे लोगों के सामने, जो पेपर में आपके सामने दी है। हमारे साथ बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, पेपर के माध्यम ऐसे हैं, जो डायरेक्ट बीपीएससी से भी बात करते हैं, मंत्री जी से भी बात करते हैं, उन सारे लोगों से बात करती है, तब पेपर में एक न्यूज आता है। तो जो पेपर हिंदुस्तान का न्यूज था, तो मैंने उस न्यूज को दिया था। और अभी तक बताइए कि कंप्यूटर शिक्षक बहाली में बीटेट हुआ है, बिहार में एसटीईटी होगा कंप्यूटर शिक्षक बहाली में, स्पेशल एसटीईटी तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें डीएलएड भी बैठेंगे और बीएड भी बैठेंगे। तो डीएलएड के लिए एसटीईटी तो नहीं होगा, उनके लिए बीटेट होता है। तो बीटेट में दोनों कॉमन लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि 6 to 8 में लगभग 28,000 वैकेंसी की बात हो रही थी। तो उसमें फर्जी क्या है, जब पेपर में दिया है न्यूज वो, तो जब तक ये बीटेट नहीं होगा तब तक वो वैकेंसी बीपीएससी के पास जाएगा कैसे? तो जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को तो पार करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप सीटेट दिए, कल बीपीएससी दीजिएगा, तो 6 to 8 में जब तक आप कंप्यूटर शिक्षक बन रहे हैं तो आपको तो बीटेट देना पड़ेगा। तो आपकी जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं चर्चा करके बना देंगे उस पर वीडियो। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग को फर्जी लग रहा, तो पेपर में न्यूज आया कैसे? आखिर पेपर में आया, शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है 9, 10, 11, 12 में आई, तब ना वैकेंसी 6 to 8 की बात हो रही है। तो सारे विद्यालय को कंप्यूटरकृत बनाने की चर्चा चल रही है। अब स्पेशल शिक्षक की बहाली जैसे आई है 72 से 70, मतलब 7279 सीट पे। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे कहेंगे ये फर्जी न्यूज है। तो भैया फर्जी न्यूज हमको मत बोलिए, सामने ऊपर देखिए हिंदुस्तान को, उसको मेल कीजिए कि ये फर्जी न्यूज है, जिसमें पीआरटी में आपकी जो वैकेंसी बताई गई है 5534 और पीआरटी 1 to 5 में 6 to 8 में बताई गई 1745, यानी 1745 सीट। तो कोई भी न्यूज फर्जी नहीं है। आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन होनी चाहिए, जिस फील्ड में आप हैं अपने आप को सुटेबल आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं ये न्यूज फर्जी है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और जो पेपर हिंदुस्तान निकालता है वो ऑथेंटिकेशन के साथ 99% सही न्यूज देता है। तो जो 99% सही न्यूज देता है, 1% ही कोई ऐसा न्यूज होता है जो गलत होता है। तो आज जो मैंने बीटेट की खबर चलाई, तो कंप्यूटर शिक्षक 28,000 कब आएंगे? जब बीटेट देंगे। बीटेट क्यों देंगे? क्योंकि 6 to 8 में डीएलएड वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीटेट पेपर 2 की बुक है और ये पेपर 1 की बुक है, और साथ ही साथ ये पेपर 2 की गणित विज्ञान की बुक है। तो इसमें खास क्या है कि आपके जितने भी एग्जाम हुए 2011 से 2024 तक के, सारे इसमें आपको हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और खास क्या है कि अगर आप ये सारे प्रश्न पत्र बना के चले जाते भी बैठेंगे और बीएड वाले भी बैठेंगे। तो डीएलएड वाले के लिए स्पेशल एसटीटी, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में नहीं बैठाया जाता है, बिहार टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठाया जाता है। तो बीटेट का क्राइटेरिया 1 से लेकर 8 तक है और एसटेट का क्राइटेरिया 9 से लेकर 12 तक है। क्योंकि पिछले बीते दौर में जितनी सारी एसटेट हुई है और बीटेट हुई है, तो बीटेट वाले कभी भी एसटीटी के एग्जाम नहीं दिए जो डीएलएड है। तो इसलिए बीटेट आयोजन होगी, और आयोजन जो होगी तो उसमें आपको सेम सिलेबस रहेगा। लेकिन बीटेट में आपको जो रहेगा सीडीपी पढ़ना पड़ेगा,
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो वैकेंसी आई है स्पेशल बीएड की, आप लोगों को भी सीडीपी पढ़ना पड़ेगा। तो टीआरई 4 की वैकेंसी ये नहीं है, ये अभी टीआरई 4 की वैकेंसी स्पेशल ये नहीं है कि जो बीटेट कंडक्ट कराएगी 28,000 सीट के लिए। मान लीजिए कि 28,000 में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, इसके लिए मतलब टैट होगा तो टैट में तो गिनती नहीं कितना बच्चे बैठेंगे। लेकिन जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी वो 28,000 सीट रहेगी, और जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी 7,279 सीट रहेगी। ये ऑलरेडी देखा जाए तो जो वैकेंसी आई है कंप्यूटर शिक्षक 28,000 की, और ये वैकेंसी जो 7200 सीट पे 7279 सीट पे जो आई है, वो सारे दोनों सीटों पर अगर देखा जाए तो दोनों चीजों को अगर मर्ज करके देखा जाए तो लगभग 28 और 7 कितना होता है, 35,079 सीट, मतलब 35,079 सीट लगभग दोनों को करके आ रही है। लेकिन इसको टीआरई 4 में गिनती नहीं करेंगे। या तो टीआरई 4 के पहले सबका एक साथ ले ले, या स्पेशल इन लोग का एग्जामिनेशन अलग अलग हो। क्योंकि जो विकलांग शिक्षकों की बात हो रही थी, तो विकलांग शिक्षक जो है, जो ब्रेल लिपि के माध्यम से और रणनीति के माध्यम से जो पढ़ाएंगे, उनकी अलग टैट होगी। क्योंकि आखिर टैट देंगे, बीटैट देंगे, 1 से लेकर 8 तक की बात हो रही है, तभी ना वहां पर जाएंगे। न्यूज हिंदुस्तान की है, तो आप हमको फर्जी मत कहिए। हमने जो न्यूज आया है उस न्यूज को मैंने चलाया है, और आप जो न्यूज देख रहे हैं उस, मान लीजिए हिंदुस्तान पेपर ही निकाला है, तो हिंदुस्तान पेपर में सोच समझकर, पटना का संस्करण में निकाला जाता है तो सोच समझकर, देखकर और बहुत सारी प्रक्रिया से ऑथेंटिकेट होकर लिखा जाता है उसमें बात को, तब निकाला जाता है। तो सारी न्यूज मिलती है उसके बाद हिंदुस्तान निकालता है, तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप अपनी कमेंट में इस चीज को लिखिए, हिंदुस्तान को जिम्मा दीजिए, हिंदुस्तान जो बोल रही है उसको कहिए। आपके पास वैकेंसी का एक जो रूप मिला है, वह रूप को आप अग्रसर होकर देखिए, और अग्रसर होकर देखने के बाद ये बात को सोचिए कि आगे हमको करना किस तरह से तैयारी है। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो लोग बीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसमें सीडीपी एक बहुत बड़ी हिस्सा है। सीडीपी जिसकी नहीं है वो इस एग्जामिनेशन में नहीं पास कर पाएगा। क्योंकि सीडीपी जिस तरह से कहा जाए कि बैकबोन है पूरे बीटेट का, और जिसको सीडीपी का नॉलेज है वो आदमी अच्छा से कर पा रहा है और एग्जामिनेशन निकाल पा रहा है। तो आप लोगों के लिए, जो विशेष शिक्षक है उनके लिए, और जो कंप्यूटर शिक्षक है उनके लिए, आप दोनों की खबर हिंदुस्तान में आई थी इसलिए चलाई गई। इसलिए कोई फेक वीडियो नहीं है, जो वीडियो होता है वो फेक नहीं होता है। आप लोगों को 100% ऑथेंटिकेट होकर इस बात को बताया गया। और बीते दौर में जितनी बात कही गई है, आगने वाला समय में इस चीज को देखिएगा भी, और इस चीज पे अमल भी कीजिएगा कि जो मैंने बात को बोला वो चीज हुआ। आज सारे लोगों को एक समस्या है, अब ये तैयारी किस तरह से करें, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या होगी, इसके ऊपर भी कल सुबह में एक वीडियो बना देंगे। और वीडियो बनेगा तो आप लोगों को एक ऑलरेडी मौका भी मिल जाएगा किस तरह से तैयारी किया जाए और आगे कैसे काम किया जाए इस पे। तो ये सारे लोगों की जो जो समस्या होगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन को रखिए, और जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन के माध्यम से हम उसकी जवाब देने का कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि नहीं इस क्वेश्चन का जवाब देने लायक है तो उसको मैं दूंगा। साथ साथ ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि आप लोग, अब कंप्यूटर शिक्षक 28,000, तो आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग जो 7,279 सीट यानी 79 सीट पे जो बहाली आई है, आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और पूरे इंडिया के लिए बहाली है। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, और साथ साथ एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि सारे लोगों के पास ये वीडियो जाए, और जो लोग अगल बगल में हैं उन सारे लोगों के पास भी अगर लगता है कि नहीं इस वैकेंसी के बारे में शेयर करना चाहिए तो आप जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।